हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मैं एक करियर काउंसलर हूं और मेरा नाम अतुल जैन है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आफ्टर 12th कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ऑप्शंस में हैं। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आपको लगता है ये काम का है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेसिकली मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आफ्टर 12th कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12th पीसीएम के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, पीसीबी के क्या ऑप्शंस हैं और ह्यूमैनिटीज़ के बाद क्या ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ कॉमर्स के बारे में बात करूंगा। तो आफ्टर 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शन है, मैं आज आपसे वो बात करने जा रहा हूं। तो मेरा नाम अतुल जैन है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिकली 12th कॉमर्स के बाद कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें तो पता भी होती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको वो सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही आप कोई चूज़ करें, हो सकता है आप कुछ नया फील्ड भी ला सकते हैं। और दूसरा, चॉइस कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो एक करियर काउंसलर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सीए, अगर आप 12th कॉमर्स में हैं और आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो सीए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है। सीए करना, सीए बेसिकली मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ऑडिट करके गवर्नमेंट के पास सही टैक्स पहुंचाना और आपका टैक्स बचाना, ये दोनों ही काम सीए का होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन होता है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, वो लॉज जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही, उनको करवाने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंप्लायंसेस फुलफिल कराने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इसके बाद आता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट को बता सके कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होता है। कॉस्ट कैलकुलेशन करने का काम मेनली होता है। कुछ 18 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर स्पेसिफिकली उनका अप्रूवल होना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने उनका भी काम बना रखा है। ये भी गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। मैनेजमेंट भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, ज़्यादातर कंपनीज में मैनेजर्स लगते हैं और ये एवरग्रीन फील्ड है, आप हमेशा वहाँ जा सकते हैं। बीबीए या एमबीए, बीएमएस भी बोलते हैं इसे, इसका दूसरा नाम भी बीएमएस है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो बीबीए या एमबीए आप कर सकते हैं, मतलब एमबीए मास्टर्स है और बीबीए ऑफ कोर्स बैचलर्स है। इसमें स्पेशलाइजेशन भी कई बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है। आप बिजनेस एनालिटिक्स जैसे किसी सब्जेक्ट में भी अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है लॉ का, तो आप लॉ कर सकते हैं। लॉ के फील्ड में भी अभी बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसके एग्जाम्स जैसे कि क्लैट, आईलेट, एलसैट, यूएलसैट, ऐसे एग्जाम्स होते हैं। और बेसिकली इसमें अगर आपको जाना है तो इसमें कई सारे डिग्री के ऑप्शंस भी आ गए हैं। पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था बीएलएलबी, और उसके भी पहले ऑप्शन था सिर्फ एलएलबी, लेकिन अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलता है बीएलएलबी, और इसके अभी कई सारे स्पेशलाइजेशन आ गए हैं, जैसे कि बीएलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, बीबीएलएलबी है, बीएससी एलएलबी है, बीटेक एलएलबी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस लॉ के अंदर हैं। इसके बाद अब आता है इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के एरिया में जाना चाहते हैं तो आप वो भी जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप आरबीआई में काम करें, नीति आयोग में काम करें, प्लानिंग एंड कमीशन में काम करें, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में भी इकोनॉमिक्स ही थे। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद क्या ऑप्शन है, आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। एनसीएचएम जेई करके एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप आईएचएम जैसे कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी बड़े आईएचएम्स हैं, सारे आईएचएम्स में एनसीएचएम के थ्रू ही होता है। इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप सोच सकते हैं, कलनरी है, टूरिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप होटल मैनेजमेंट के अंदर में जाकर कर सकते हैं। फिर आता है इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट मैनेजमेंट में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जाना चाहते हैं अगर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आईफा अवार्ड्स होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, ये सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज ही मैनेज करती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन में जाने का। अगर आपको मन है कि आप आरजे बने, वीजे बने, न्यूज़ एंकर बने, तो आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। आपको एंकरिंग का शौक है तो आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप जर्नलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको आगे जाके न्यूज़ में जाना है, या आपको ये न्यूज़ में इंटरेस्ट है, कवरेज में इंटरेस्ट है, तो आप जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग में जाने का, तो आप बीए करके या बीकॉम करके भी बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा BCA एक ऑप्शन है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे कॉमर्स साइड में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं करना है, मुझे टेक्निकल साइड में जाना है, कोडिंग साइड में जाना है, और क्या वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप BCA भी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जो कॉमर्स विद मैथ्स वालों को BCA अलाउ करती है, और ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BCA विदाउट मैथ्स भी करने का ऑप्शन देती है। मतलब अगर आपका सिर्फ करियर है, अगर सिर्फ आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है और मैथ्स नहीं है, फिर भी आप BCA कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आप UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है। अगर आपको IAS बनने का मन है, IRS बनने का मन है, IPS बनने का मन है, तो आप बैचलर्स में कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, और BA के बाद आप इन सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस तो हैं ही हैं। इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खोल रही है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपको उस साइड जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मैं आपको वही बता दूं, डिज़ाइन, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन में जाने का इंटरेस्ट है, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन हुआ, फैशन डिज़ाइन हुआ, विजुअल एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन हुआ, 3D एंड एनिमेशन हुआ, विजुअल इफेक्ट्स हुआ, इन सब एरिया में अगर आपको जाने का इच्छा है, फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा लग्जरी बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अब इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, रेलवेज का एग्जाम होता है, SSC का एग्जाम होता है, ये भी आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आप तैयारी करें और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही आप इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने कई सारे ऑप्शंस आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है ये काम का है तो आप बिल्कुल शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में सर मैं आप डिटेल में समझाइए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में भी समझाऊंगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अतुल जैन है और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।